हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्ट्री ऑफ साइंस। आज हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैन्योर। प्रीवियस वीडियो में हमने आपका देखा था कि आपका मैन्योर क्या होता है या फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। मैन्योर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं उन्हें हम मैन्योर कहते हैं। आज हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके मैन्योर कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप पे हम डायरेक्टली आते हैं, वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट is the product of the decomposition process using various species of worm, usually red wigglers, white worms and other earthworms, to create a mixture of decomposing vegetable or food waste, bedding material and vermicast. अब हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं कि आपका वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। हमारे जो एनिमल का एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, जैसे कि जितने भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, या फिर जितने भी हमारे अनदर डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, भेड़ बकरी, इनका जो डंग होता है, जो गोबर होता है, उसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए। इनके नीचे जो बिछावन में हम पत्तियाँ यूज़ करते हैं या फिर हमारा जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं, वो भी हमारा वर्मी कंपोस्ट बनाने में हेल्प करते हैं या फिर हम उनसे भी वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। इसमें हमारा जो मेन हमारा हेल्प होती है या फिर हमारी जो वर्मी कंपोस्ट बनाने में हेल्प करते हैं वो होते हैं हमारे वर्म्स, जो अर्थ वर्म्स होती हैं। उसमें आपका वाइट वर्म हो गया, रेड वर्म हो गया, ये सारे हमें हेल्प करते हैं वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए। एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है। डिकम्पोजिशन कैसे, तो इसको मैं आपको थोड़ा बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, आप कोशिश कीजिएगा समझने की। देखिए, हमारे एनिमल्स क्या खाते हैं? किसी भी प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। ये आपका ग्रास है, हमारे एनिमल ने इसको फीड किया। अब एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका जो भी आपका प्लांट प्रोडक्ट था वो गया। देखिए, एनिमल का एक्सक्रीटरी जो मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं उसको यूज़ करने के पीछे हमारा एक बड़ा मोटिव होता है। मोटिव क्या होता है? एनिमल जब घास खाता है, जो भी प्लांट प्रोडक्ट वो ईट कर रहे हैं, वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने से बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो जाता है। और हमारा जो प्रोसेस है वो है हमारा डिकम्पोजिशन का, यानी कि हमारा मैक्सिमम डिकम्पोजिशन जो हो जाता है ग्रास का, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हो जाता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम से ये आपका एक्सक्रीट हो जाता है बाहर और आपका गोबर आपको ऑब्टेन होते हैं। अब जो गोबर के अंदर बहुत सारे बेसिक कंपोनेंट्स बन चुके हैं और कुछ जो आपके हार्ड मटेरियल अभी भी रह गया, उसको हम अगेन आपका छोटे छोटे पिट्स होते हैं, छोटे छोटे जो पिट्स बनाते हैं, हम गड्ढे बनाते हैं, उन पिट्स के अंदर आपका इनको डाल दिया जाता है, जो हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। साथ में एक्सक्रीटरी मटेरियल के साथ क्या चाहते हैं आपका, जो हम बेडिंग के लिए आपका पत्तियाँ यूज़ करते हैं, जिसके जो बेडिंग के लिए या फिर अनदर आपके जो एक्स्ट्रा मटेरियल हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल के साथ। तो पिट्स में क्या होते हैं आपके, जो आपकी पिट्स होती है उनमें आपका अर्थवर्म्स होती हैं, अर्थवर्म होती है जो इसको और ज़्यादा डिकम्पोज करती है, और वो अर्थवर्म इसको डिकम्पोज करते करते बहुत बेसिक फॉर्म, यानी कि बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मैंने आपको बता दिए, उनमें आपका तोड़ के आपका बहुत छोटे फॉर्म में ला देता है। तो ये जो आपका वो आपका खाद बनती है या फिर जो आपकी वो सोयल बनती है, उसको हम बोलते हैं आपका वर्मी कंपोस्ट। तो एनिमल का इसमें बहुत बड़ा रोल है, इसी को मैं आपको बताना चाहता था कि एनिमल का यहाँ पे क्या रोल है, या फिर हम एनिमल का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं उसी का यूज़ हम मोस्टली क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उसमें डिकम्पोजिशन के लिए कम काम करना पड़ता है। उसमें डिकम्पोजिशन जो होता है, जो एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन में हमें हेल्प कर देते हैं। और उसके बाद जो हमें हेल्प करते हैं वो होती है हमारे अर्थवर्म्स। तो आई होप ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए आपका अर्थवर्म की। जो आपकी अर्थवर्म होती है, जिसको हम नॉर्मली केंचुआ बोलते हैं, उसका जो साइंटिफिक नेम होता है आपका, वो है आपका लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रियस। टेरेस्ट्रियस का मतलब होता है स्थल पर रहने वाले, जो टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है आपका स्थल पर रहने वाला, तो इसीलिए इसको अर्थ यानी कि जो ज़मीन पर रहते हैं। तो अर्थवर्म आपका जो इसका साइंटिफिक नेम है लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रियस। उसके बाद आपका वाइट वर्म एनकाइट्रियस
एनकाइट्रस की डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, स्पीसीज में आपका मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बस आपका जीनस में मेंशन कर रहा हूँ। आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों नेम। अगर आप वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी एक ना किसी आपका अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम बताइए, फिर व्हाइट वर्म का पूछा जा सकता है आपसे। अब आ जाते हैं आपका सेकेंड टाइप की कंपोस्ट पे, जिसको हम बोलते हैं आपका ग्रीन मैन्योर। देखिए ग्रीन मैन्योर क्या है, ये भी आपका डिकम्पोजिशन से ही रिलेटेड है, क्योंकि इसमें भी आपका क्या होना है, डिकम्पोजिशन होना है। तो आपका ग्रीन मैन्योर होता क्या है, सम प्लांट्स लाइक ज्वार आर फर्स्ट ग्रोन ऑन द कल्टिवेटिंग फील्ड्स एंड देन मल्च्ड बाय प्लगिंग इनटू द सोइल बिफोर सोइंग द क्रॉप सीड इन ऑर्डर टू replenish the soil with essential like nitrogen and phosphorus. The manure is called green manure. देखिए होता क्या है आपका, जब हम हार्वेस्ट करते हैं किसी भी क्रॉप को, तो हार्वेस्ट करने के बाद उसका जो लोअर पार्ट होते हैं, जो मोस्ट ऑफ लोअर पार्ट होता है, जो हम क्या करते थे खेत के अंदर छोड़ देते हैं। अब जब हम दोबारा से खेत को बोते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं, प्लग करते हैं। हमारी जो खेत होते हैं उनको क्या करते हैं, प्लग करते हैं, आपका हल लगाते हैं मतलब, या फिर आपका ट्रैक्टर से हम क्या करते हैं, हल लगाना है, जो भी कर रहे हैं, उससे क्या हो जाता है, जो आपकी लोअर साइड की जो क्या होती है मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है, और ऊपर साइड का जितना भी वो एक्स्ट्रा ग्रीन बचा हुआ ग्रीन पार्ट होता है वो आपका मिट्टी के नीचे चला जाता है। मिट्टी के नीचे चले जाने से वो क्या हो जाता है, वहाँ पे डिकम्पोज होता है, और वो जो जितना जो ग्रीन मटेरियल था, यानी कि जो भी आपके प्लांट थे उनके अंदर जितने भी आप जो उन्होंने क्या किया, खेत से जितना भी आपका क्या लिया था, न्यूट्रिएंट्स लिए थे, वो फिर से कहाँ चले जाएंगे, आपके मिट्टी के अंदर चले जाएंगे। तो इससे भी क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वर क्षमता होती है या फिर जो फर्टाइलनेस होती है वो बढ़ जाती है। तो ग्रीन मैन्योर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, समर प्लगिंग सुना होगा आप लोगों ने, समर प्लगिंग भी होती है, जिससे क्या हो जाती है, खरपतवार मर जाती है और वो फिर से सड़ गल के क्या हो जाती है, आपकी मिट्टी के अंदर चली जाती है। तो ये आपका ग्रीन मैन्योर भी फर्टाइलनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दो कंपोस्ट थी जो नेचुरली हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इसमें किसी टाइप का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमने ऐड नहीं किया, ये सारा का सारा क्या है, नेचुरल प्रोसेस था। तो ये दो टाइप्स की जो हमारी मैन्योर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे पूछा जा सकता है कितने टाइप की मैन्योर्स होती हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम आगे आपका इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के ऊपर ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे आपके डिफरेंट फर्टिलाइज़र आते हैं जो कि हमारी जो मिट्टी होती है उसको न्यूट्रिएंट इनरिच करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।